के बाद बेटा अभी सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान से सुनिए कि कोई भी बीच में पॉइंट आउट नहीं करेगा, शाउट नहीं करेगा, कोई भी स्टक नहीं करेगा, ठीक है। जब आप लोगों को कुछ भी आस्क करना है देन यू हैव टू रेज योर हैंड्स अप। आपको मालूम है ना, मोर ऑप्शन में जाकर आपको हैंड रेज करना है। आफ्टर दैट आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा, ओके फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. Now I am going to start the chapter and the chapter name is noun. First of all we must know what is noun, है ना। noun क्या होता है? तो noun is the name of a person, place, animal or thing. noun जो होता है वो किसी भी person, place, animal और thing का name होता है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम लास्ट ईयर भी पढ़े थे, फर्स्ट में भी पढ़े थे और आज हम थर्ड में फिर से पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे भी, ओके। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट व्हाट आर नाउन्स। हमने ये पढ़ लिया कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, बट बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस और एक्सेट्रा. सो I will explain you things one by one. Okay, first of all we will see around our room. हम लोग अपने रूम में देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने रूम में देखिए। आपके रूम में जब आप जाएंगे ना तो अपने रूम में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास। उन चीजों में आप देखिए, रूम में फैन भी है, आपके पास अलमीरा होगी, बेड पे आप बैठे हैं, है ना, या फिर टीवी भी होगा और रिमोट्स होंगे और क्लोथ्स होंगे, ड्रेसेस होंगी आपकी, ठीक है। और भी बहुत सारी सामान। लेकिन आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो उन सारी चीजों का कुछ नेम होगा, ठीक है। जो भी नेम होगा, लाइक जैसे मैंने अभी बोला कि बेड, टीवी, अलमीरा या और बहुत सारी चीजें, तो जिन भी चीजों के नेम होते हैं वो सारी चीजें नाउन होती हैं। तो नाउन की एक और डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। जो नाम, जो चीजें होती हैं जिनके नाम होते हैं वो सभी नाउन होते हैं, ओके। तो अब नाउन के बाद हम पता करेंगे कि नाउन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे अलग अलग काइंड्स में, ठीक है। नाउन की 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। 4 काइंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन जनरल, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सारे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं क्लास में, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स, तो ये क्या है, ये एक जनरल वे में मैं बोल रही हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सम आर बॉयज एंड सम आर गर्ल्स, कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो ये एक जनरल थिंग है ना, एक जनरल वे है किसी के बारे में भी बात करने का, ओके। आफ्टर दैट अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई भी चीज चाहिए या मैंने आपको बुलाना है और मैं बोलूंगी कि अंजलि कम हेयर, तो आप देखोगे कि सिर्फ अंजलि ही अपनी सीट से उठेंगी और वो मेरे पास आएंगी क्योंकि मैंने उनको बुलाया, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि अंजलि कम हेयर, तो सिर्फ अंजलि मेरे पास आएंगी और मेरी बात सुनेंगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगी एनी ऑफ यू गर्ल्स, एनी ऑफ यू कैन कम टू मी, कोई भी लड़कियों में से जितनी भी गर्ल्स हैं इस क्लास में उनमें से कोई भी एक गर्ल उठेगी, वो मेरे पास आएगी मेरी बात सुनने के लिए, राइट। चाहे वो शिवी हो, दिव्यांशी हो या कोई भी और गर्ल हो आपकी क्लास की, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा कि कॉमन नाउन को क्या हुआ जब मैंने गर्ल बोला, दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने उस गर्ल का नेम लिया, लाइक अंजलि, शिवी, दिव्यांशी, तो दीज आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए, अगर मुझे कोई भी बुक की बात करना है, ठीक है, बुक, मैं बोलूंगी आपसे कि प्लीज गिव मी योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, ठीक है। तो आप मुझे इंग्लिश लिटरेचर की बुक दोगे क्योंकि मम्मा आपकी आवाज नहीं आ रही, मम्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, जस्ट म्यूट, लेट मी चेक। मम्मा आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज ही। Okay, one more example. If I ask you that give me a phone, तो आप सभी लोगों के पास फोन है, तो आप सभी लोग आगे करोगे कि लो हमारा फोन ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हर्ष गिव मी योर फोन, तो ओनली हर्ष ही अपना फोन देगा ना,
सेम एज जब हम पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन का नेम लेते हैं या किसी एक स्टूडेंट का नेम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम किसी का नाम ऐसे नहीं लेते लेकिन जर्नल वे में कहते हैं कि कोई भी एक जना मुझे ये दे दो, तो वो ये कर देगा वो वर्क, ठीक है, या किसी को भी कोई वर्क बोला तो वो कर देगा उस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब आपके नाम से या किसी भी चीज को उसके पर्टिकुलर नेम से पुकारा जाएगा तो वो नेम जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। और जब आप जर्नली उस जर्नल वे में उस चीज के बारे में बात, उससे पहले हम एक और स्टूडेंट से बात करते हैं। ओके यश, आप बताइए बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। यश, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। Milkmaid, village, hens and pot. ओके आप बुक में से रीड करके बता रहे ना। ओके जस्ट म्यूट, आई विल एक्सप्लेन। अभी फिर से ध्यान से सुनिए, देखिए जैसे, ओके म्यूट कीजिए यश, सभी लोग एक बार फिर से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। यश जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो जो कॉमन नाउन है वो क्या है, जैसे मैंने बोला आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज ऑफ इंडिया, तो सिटीज क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होगा, अगर मैं बोलूंगी आई हैव विजिटेड दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, यहाँ पे मैं उस जगह का पर्टिकुलरली नेम ले रही हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। और जो मैं सिटीज बोल रही हूँ वो क्या होगा, कॉमन नाउन। सेम एज कॉमन नाउन क्या है, जैसे हमने बोला फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होगा, लाइक आई हैव 2 फ्रेंड्स और उनके नाम मैं बोलूं लाइक अंजलि एंड शिवी आर माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों के नाम लिए पर्टिकुलरली, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए अब इस एक्सरसाइज को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, अगर आपकी बुक में ये एक्सरसाइज फिल है दैट्स गुड, अगर नहीं फिल है तो लेट्स फिल द एक्सरसाइज। In first sentence is solved. In second sentence, just see Ravi bought a watch for Sujata. अब मैं 1 by 1 आप लोगों को चांस दूंगी, आप लोग जज करिए, जैसा भी आपको आंसर आता है आप बोलिए, after that we will discuss. Ravi bought a watch for Sujata. Ma'am, Shivi, just give me the answer. Shivi, just give me the answer. सेकेंड सेंटेंस में देखिए रवि क्या है, बताएं मैम, बताएं। अंजलि इंदौलिया, डू यू नो बेटा? देखिए सेकंड सेंटेंस रीड कीजिए अपनी बुक में से। मैम सही है बेटा सेकंड, हाँ जी, दिस एक्सरसाइज में बोलिए आप रवि बॉट अ वॉच फॉर सुजाता, तो आपने प्रॉपर नाउन किसे बोला है, रवि को और सुजाता को, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली नेम है किसी भी पर्सन के, ठीक है। और वॉच क्या है, वॉच तो कोई भी हो सकती है ना, तो वॉच विल बी कॉमन नाउन, ओके। चलिए अब थर्ड सेंटेंस, अंजलि जस्ट म्यूट योर माइक। अब थर्ड सेंटेंस है माय फादर टुक अस टू शिमला। अब यहाँ पे फादर है, तो फादर तो सब लोगों के होते हैं, ठीक है, तो फादर विल बी द कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे फादर का पर्टिकुलरली नेम नहीं दिया, अगर उनका नेम लिखा होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो फादर विल बी द कॉमन नाउन एंड शिमला, शिमला इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन, ओके। शिमला एक जगह का नाम है इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ सेंटेंस, मिसेस मेनन इज अ वेरी गुड टीचर, ओके यश आप बताइए, मिसेस मेनन इज अ वेरी गुड टीचर। बेटा अनम्यूट योर माइक।
Unmute your mic. Yes, now speak. बेटा फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। यस, अब बोलिए। मैम बेटा आपने फिर से म्यूट कर लिया, 1 मिनट रुकिए। मैम अनम्यूट है। यस, क्या है आंसर, फिर से बोलिए। मैम मिस्टर मेनन प्रेपर नाउन है, प्रॉपर नाउन और टीचर कॉमन नाउन। यस दैट्स राइट। मिसेस मेनन प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है, और टीचर कॉमन नाउन है क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं, यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर का नेम नहीं दिया। वेरी गुड, जस्ट म्यूट योर माइक। Okay, after that, Mansi, just tell me about fifth sentence. We went to Appu Water Park and played games there. Mansi? Yes, tell me, beta. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऑडिएबल नहीं हो। Yes, now speak. No, your answer is not clear. Harsh Goel, just tell me about the fifth sentence. Appu Water Park and played games there. We went to Appu Water Park and played games there. What will be the answer? मैम अप्पू मैम Yes, प्रॉपर नाउन है, और मैम अप्पू मैम प्रॉपर नाउन है, और मैम पार्क और गेम्स कॉमन नाउन। बेटा ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। अप्पू वाटर पार्क एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक वाटर पार्क का नाम है ना, तो अप्पू वाटर पार्क को आप अंडरलाइन करके प्रॉपर नाउन मेंशन करेंगे वहां पे, और गेम्स जो है वो कॉमन नाउन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। मैम पूर्वी मैम ये हमारा वर्क हो रहा है की थर्ड काइंड। Now I am going to explain the third kind of the noun. Now I am going to tell you about the collective noun. What are collective nouns? ठीक है, तो collective noun जो है किसी भी ग्रुप के लिए जो एक नाउन को हम यूज करते हैं, that is called the collective noun. ग्रुप जब होता है, जैसे कि आप लोगों को I have to give you the instructions to come in the library. ठीक है, मुझे आप लोगों को ये बोलना है कि आप लोग लाइब्रेरी में आ जाओ, लेकिन क्लास में इतने सारे बच्चे होंगे तो मैं 1 बाय 1 अगर सभी बच्चों का नेम लूंगी तो हाफ पीरियड तो नाम लेने में निकल जाएगा ना। तो मैं कलेक्टिव नाउन उसके लिए एक ही वर्ड यूज करूंगी। मैं क्या बोलूंगी? क्लास थर्ड कम टू द लाइब्रेरी, क्लास थर्ड कम टू द कंप्यूटर लैब, क्लास थर्ड लेट्स गो टू द प्रोजेक्टर रूम, है ना। तो मैंने यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज किया जो थर्ड क्लास में पढ़ते हैं? क्लास। ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक ग्रुप रखा मैंने, उस ग्रुप का नाम क्या है? क्लास। ठीक है, सेम एज कोई भी टीम होती है ना, टीम बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कोई भी गेम को खेलने के लिए, तो उन प्लेयर्स का एक कलेक्टिव नाउन क्या होगा? टीम। ओके, सेम एज आप लोगों ने देखा होगा घर में बहुत सारी कीज होती है, ठीक है, लेकिन कीज को एक कीरिंग में डाल दिया जाता है ताकि वो लॉस्ट ना हो, वो खोए ना। ठीक है, तो जो कीरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? बंच ऑफ कीज। ओके, आफ्टर दैट वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। जैसा कभी कभी होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ रोड पे, आपने देखा होगा अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जैसे वो सारे लोगों को
क्या कहेंगे हम? क्राउड, है ना, बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनको क्या कहेंगे? क्राउड, भीड़, भीड़ इकट्ठी हो गई है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्राउड। ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू, दैट इज कि आप लोग सभी ग्रेप्स खाते हैं ना। अब आपने देखा है कि ग्रेप्स के दाने निकले निकले हो और वो आपको मिले, या फिर आपके घर में जब पापा या मम्मा ग्रेप्स लेकर आती है तो वो एक बंच में बंधे हुए होते हैं ना, तो इसी तरह से जो ग्रेप्स का कलेक्शन है उसे बंच कहते हैं। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, एक गुच्छा जो होता है उसे बंच कहते हैं। और देखो, एक तरफ है आपके हाथ में एक फ्लावर, तो अगर एक फ्लावर है तो आप उसे क्या बोलोगे? फ्लावर। ठीक है, लेकिन एक दूसरे हैंड में आपने 10 फ्लावर्स पकड़े हुए हैं, तो उन 10 फ्लावर्स को मिलाकर क्या बन जाएगा? बुके। ठीक है, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो बुके प्रेजेंट करते हैं ना, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो बुके गिफ्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बुके। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों ने रीड किया चैप्टर। अब हम करेंगे पेज नंबर 10 पे, देखिए सभी लोग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग कलेक्टिव नाउन को अंडरलाइन करेंगे और ये सारी एक्सरसाइजेज आपको लर्न भी करनी है, और अगर किसी ने भी कॉपी में वर्क नहीं किया तो उन लोगों को कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आप लोग कर चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं करना है, करेक्शन के लिए नोटबुक्स भेजना है। ठीक है, देखिए, अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस। Okay, Natik Sharma, just tell me in the first sentence, which word will be the collective noun? The school team played well and won the match. Tell me, beta, what will be the collective noun? Ma'am, bunch. No, it's wrong. Just mute yourself. फर्स्ट सेंटेंस में बंच लिखा ही नहीं है बेटा, दैट इज टीम। कहाँ है आपका ध्यान? जस्ट म्यूट इट। सेकंड सेंटेंस, दिव्यांशी उपाध्याय, स्कूल ऑफ फिश वर कॉट इन द नेट। School of fish were caught in the net. Ma'am, school of fish. Yes, the collective noun will be school. Okay, good beta. Arushi girl, tell me, I saw a herd of elephants drinking water near a forest. Just tell me what will be the collective noun? Arushi girl. Okay, she's Yes. tell me beta. Ma'am, yes. Ma'am, क्या? बेटा आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन पुट अप किया, तो फिर आप उसका रिप्लाई कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आपसे? I saw a herd of elephants drinking water near a forest. बताइए, कलेक्टिव नाउन क्या है इसमें? Pay attention. Just mute your mic. Arushi, just mute your mic. बेटा आप ध्यान से सुनिए, आप सुन नहीं रहे हो क्लास में, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पे है। Okay. After that, my next question is from Govind. Govind, आप बताइए, there are colonies of ants in our garden. There are colonies of ants in our garden. Govind Mittal. Govind Mittal. Govind Mittal, just keep your video on. मैम हम बताएं? मैम हम बताएं? मैम हम बताएं? मैम हम बताएं? बेटा just mute yourself. I have told you that no one will speak. हम बताएं, okay? No one will speak. जिसका टर्न है सिर्फ वही बोलेगा, okay? Harsh Goyal, just tell me.
There are colonies of ants in our garden. नो आंसर। भूमि सिकरवार, आप बताइए बेटा। भूमि सिकरवार। मैम फिफ्थ वाला। फोर्थ। क्या है मैम? कॉलोनीज। Yes, colonies of ants. That's right. Okay, Purnima Sharma, just tell me. A pack of wolves ran through the pine forest. A pack of wolves ran through the pine forest. Purnima Sharma. मैम हम बताएं? No. Tanvi. Purnima Sharma. मैम पैक। Beta, yes. Pack of wolves, है ना? Pack will be the collective noun. That's right. Tanvi Bansal, just tell me. People clapped as a pod of dolphins. मैम पैक्स। Beta, that is pod. Okay, just mute and listen the question carefully. Just mute yourself. Tanu Dagur, there was a swarm of bees near the hive. Tanu Dagur, there was a swarm of bees near the hive. मैम हम बताएं? Tanu Dagur, just give me the answer. मैम बताएं? मैम सुन पा रहे हो? आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, others will just be quiet. No one will speak. मैम हम बताएं? मैम आप हमसे नहीं पूछ रहे। मैम हम बताएं? बताइए। गोविंद मित्तल, आप बताइए। मैम आप बताएं? नो। Swarm of bees. Ma'am, swarm of bees. Yes, swarm of bees will be the right answer. Okay, after that, beta just mute. Anjali Intolia, just tell me. He was carrying a bundle of books to the staff room. He saw a bundle of books. Yes, bundle of books will be the right answer. That's right. Okay, good. It will be the right answer. Good. Okay, Govind, just lower your hand. After that, okay, Tanvi Bansal, once again, this is your turn. I saw a sloth of bears in the zoo. I saw a sloth of bears in the zoo. मैम हम बताएं? No. मैम स्लॉथ। प्लीज मैम स्लॉथ। Okay, beta. Ma'am, You are right. Okay, Divyanshi, just mute. Okay, now listen to me carefully. अब हम लोगों ने ये थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट सम कलेक्टिव नाउन्स इन द जिग्सा पजल. इस पजल में आपको फाइंड आउट करने हैं ये कलेक्टिव नाउन जो कलर्ड वर्ड्स में लिखे हुए हैं. ठीक है, और इनको आप लोग खुद से अपने आप से ट्राई करेंगे इनको फाइंड आउट करने का. ठीक है, अब आप लोग अपनी नोटबुक्स में सिर्फ डेफिनेशंस करेंगे और सारी एक्सरसाइज जो भी है वो बुक में ही सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेस को हमें कॉपीज में नहीं करना है दोबारा से. ओके, और जो भी आप डेफिनेशंस लिखेंगे बिल्कुल नीटली लिखेंगे. जब डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके लास्ट में अंडरलाइन करेंगे. जो हेडिंग लिखेंगे मींस चैप्टर नेम और नंबर, वो भी आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है, writing must be very proper.
और बिल्कुल नीटली वर्क करना है, और आप सभी लोगों को अपनी नोटबुक सेंड करनी है स्कूल में करेक्शन के लिए, ठीक है। और आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास